हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे। नाउ आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। क्लियर। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमको बताइएगा। ठीक। नाउ अच्छा, न्यूमेरिकल्स लगाने के पहले हम लोग कुछ जो फार्मूले इसमें यूज़ करेंगे वो हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो न्यूमेरिकल्स हम लोग लगाने जा रहे हैं ये हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक, सीबीएसई बोर्ड में क्लास 10th के बच्चों के लिए यूज़फुल है और आईएससी बोर्ड में 9th एंड 10th दोनों बच्चों के लिए यूज़फुल है। ठीक है बेटा, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इसके फॉर्मूले चेक कर लेते हैं। ठीक है। नाउ वी नो दैट द करंट आई, वी नो दैट द करंट आई, क्लियर। आई क्या होता है? आई इज इक्वल्स टू Q upon T, the rate of flow of charge. The rate of flow of charge is known as electric current. I is equals to Q upon T. कुछ बुक्स में कैपिटल Q भी लेते हैं और कुछ बुक्स में स्मॉल q भी लेते हैं, तो उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा। नाउ I is equals to Q upon T where आई क्या हमारा? इलेक्ट्रिक करंट। क्या हमारा? इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर। क्यू क्या है? क्यू हमारा है चार्ज। क्लियर। चार्ज। और चार्ज हम लोग हमेशा जो है वो कूलॉम में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। करंट को हमेशा हम लोग एम्पियर से रिप्रेजेंट करते हैं। और टी तो वेल नोन है आप लोग के लिए। टाइम को हमेशा हम लोग सेकंड से डिनोट करते हैं। क्लियर है बेटा। टी फॉर टाइम डिनोटेड इन सेकंड्स। क्लियर। ये फर्स्ट फॉर्मूला है जो हम लोग यूज करेंगे जैसे हमको जरूरत पड़ेगी। Q इज इक्वल्स टू आई टी, ठीक है, या जैसे भी है हम इसको चेंज कर लेंगे एज अकॉर्डिंग टू अवर न्यूमेरिकल। क्लियर। नाउ एक फॉर्मूला हम लोग और यूज करेंगे, वो है हमारे पास ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मेरे पिछले वीडियोस देख लीजिएगा। ठीक है बेटा। ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या कहता था? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। क्लियर। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, or we also say that V is equals to RI। क्लियर। और कुछ बुक्स में आपको ये चीज लिखी हुई मिलेंगी, V is equals to IR। तो दोनों चीज सेम है क्योंकि कांस्टेंट हम लोग पहले लिखते हैं, इसलिए हम अक्सर जो है V is equals to RI ही लिखा करते हैं। ठीक है बेटा। अब जैसे हमको यूज करना होगा वैसे हम लोग इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर लेंगे। वेयर V क्या है हमारे पास? V हमारे पास है वोल्टेज। V हमारे पास क्या है? वोल्टेज, जिसको कि आप पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। नाउ I क्या है? अभी अभी आपने देखा, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसको हम एम्पियर में रिप्रेजेंट करते हैं। और R जो है वो हमारा यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, नोन एज रेजिस्टेंस। R इज नोन एज रेजिस्टेंस। और इसको हम लोग ओम, इसकी यूनिट जो होती है वो ओम होती है बेटा। ठीक है। नाउ अब हम लोग अपने न्यूमेरिकल्स में मूव करते हैं। ठीक, वन बाय वन, सिंपली बड़े आराम से देखिएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसमें अगर कोई डाउट होगा तो हमें बताइएगा आप लोग। ठीक है बेटा। नाउ our first numerical is a charge 0.5 coulomb passes through a cross section of a conductor in 5 seconds। बेटा किसी भी न्यूमेरिकल को लगाते समय सबसे पहले अगर आप ये लिख लो कि व्हाट इज गिवन इन द न्यूमेरिकल, क्या गिवन है, तो फार्मूला आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सा फार्मूला इसमें सुटेबल होगा हमारे लिए लगाना। ठीक है। नाउ यहां क्या गिवन है हमारे पास?
यहां पर हमारे पास गिवन है, देखो कूलम। कूलम हमारी किसकी यूनिट होती थी बेटा? आप लोग को मालूम है ना, अभी अभी हम लोग डिस्कस किए थे। कूलम हमारी किसकी यूनिट थी? बोलिए। कूलम है हमारी चार्ज की यूनिट। ठीक है, कूलम हमारी चार्ज की यूनिट है। ठीक, नाउ गिवन क्या हमारे पास? चार्ज Q इज इक्वल्स टू 0.5 कूलम। क्लियर? ठीक है। एंड हमारे पास टाइम क्या है? देखो किसी भी क्वांटिटी को पकड़ना हो तो उसकी यूनिट पे ध्यान दो। 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स, सेकेंड मतलब टाइम। तो हमको क्या गिवन है? टाइम। टाइम कितना है? 5 सेकेंड। क्लियर? और हमें फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड द करंट। करंट मीन्स I, ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक, सो वी नो दैट, क्या नो दैट? वी नो दैट I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। क्लियर? और Q हमारे पास क्या है? 0.5 और T हमारे पास क्या है? 5 सेकेंड। ठीक है, आप लोग अपने तरीके से इसको कट कर सकते हैं। ठीक है, जो सिंपलेस्ट मेथड है वो हम बता देते हैं। यहां से डेसिमल हटाया, ठीक है, तो ये हो गया 5/50। ठीक है, जब इसको आप डिवाइड करोगे, डेसिमल लगा के 0 बढ़ाओगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.1, या अक्सर हम इसको लिखते हैं 0.1। और हमने फाइंड आउट क्या किया है? करंट। करंट यूनिट क्या होती है? एम्पियर। तो 0.1 एम्पियर। ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट न्यूमेरिकल का। कोई डाउट बेटा? एक बार इसको देख लीजिए, कोई दिक्कत अगर महसूस हो रही हो तो हमसे बताइए आप। ठीक है, नाउ अब हम लोग देखते हैं अपना सेकंड न्यूमेरिकल। ठीक है, नाउ सेकंड न्यूमेरिकल क्या कहता है? अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। एम्पियर क्या गिवन है? ये एम्पियर से बेटा हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते थे बताइए? अभी अभी आप लोग को हमने बताया था, एम्पियर से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे करंट को। ठीक है, तो I इज इक्वल्स टू हमको यहां गिवन है 1.5 एम्पियर। अभी मैंने आपसे कहा था कि यूनिट से क्वांटिटी को हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ और क्या दे रहा है? कंडक्टर फॉर 2.0 सेकेंड्स, मीन्स ये हमको T दिया है। T इज इक्वल्स टू 2.0 सेकेंड्स। क्लियर? व्हाट अमाउंट ऑफ चार्ज? चार्ज मतलब हमसे क्या फाइंड आउट कराने का है? ये चार्ज। चार्ज पे लगा दिया हमने क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नाउ वी नो दैट I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। वी नो दैट I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। अभी अभी हमने डिस्कस किया था ये फॉर्मूला आपसे। सो फाइंड करना है Q, तो Q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास? I इंटू T। I हमारे पास क्या है? 1.5 एम्पियर और T कितना है? 2 सेकेंड। तो 1.5 इंटू 2 3। और Q किस में रिप्रेजेंट कर रहे थे? कूलम्स में। किसमें? कूलम्स में। तो 3 हमारे पास हो गया कूलम। ये हमारा आ गया आंसर हमारे सेकंड न्यूमेरिकल का। एक बार इसको ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत होगी तो हमसे डिस्कस करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई बेटा कोई प्रॉब्लम? ठीक है, नाउ हम लोग चलते हैं अपने सेकंड न्यूमेरिकल पे, थर्ड न्यूमेरिकल पे। ठीक है, थर्ड न्यूमेरिकल क्या कह रहा है बेटा? आप ध्यान से देखना, किसी भी क्वांटिटी को अगर हमको पकड़ना है तो उसकी यूनिट पे ध्यान दो। अगर यूनिट आपने पहचान ली तो क्वांटिटी अपने आप हमको मालूम चल जाएगी। ठीक है, नाउ यहां पर हमको क्या गिवन है बेटा? व्हेन अ स्टार्टर मोटर ऑफ अ कार इज स्विच्ड ऑन। क्या बोल रहा है? स्विच्ड ऑन फॉर 0.8 सेकेंड्स। ठीक है, 0.8 सेकेंड के लिए स्विच्ड ऑन है, मतलब हमको क्या गिवन है? T 0.8 सेकेंड्स। एंड चार्ज
चार्ज कितना है 24 कूलॉम। कूलॉम किसकी यूनिट थी? क्यू की, चार्ज की। क्यू इज इक्वल्स टू 24 कूलॉम। नाउ पासेस थ्रू द कॉइल ऑफ द मोटर, कैलकुलेट द करंट। बहुत सिंपल है बेटा, अभी लगा लियो, फार्मूला आपको याद हो गया होगा। I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। सिंपल है, क्यू दिया टी दिया है, पुट कर दीजिए, आंसर सामने आ जाएगा। ठीक है, तो क्यू हमारे पास है 24 और टी हमारे पास है 0.8। आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, बाकी अपने तरीके से करना हो तो अपने तरीके से करिएगा, ये तो हम समझा देते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो ये ट्रिक अपना लीजिएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, देखो डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 1 0 लग जाएगा। तो ये लिख सकते हैं हम लोग 240 अपॉन 8। तो ये हमारे पास आ गया 8 3 24, ठीक है, और 3 0 30 और 30 आई करंट है, तो किससे शो करते हैं हम लोग? एम्पियर से। क्लियर? ये हमारा हो गया अपना आंसर। कोई डाउट बेटा? किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये फॉर्मूला आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी और क्यू इज इक्वल्स टू आई टी, ये फॉर्मूले आप लोग यूज कर लेंगे न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, अगर ऐसा और कोई न्यूमेरिकल मिलता है तो आप लोग सॉल्व करिएगा, और अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो हमको आप सेंड करिएगा हमारे कमेंट सेक्शन में। ठीक है बेटा, चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल पे। ठीक है बेटा, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल पे। अगला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था ओम्स लॉ, किया था। ओम्स लॉ क्या था? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और V इज इक्वल्स टू RI। क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, R इज इक्वल्स टू V अपॉन I, वेयर R इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट नोन एज रेजिस्टेंस। ठीक है, नाउ इन दिस क्वेश्चन हमको क्या दे रहा है, देखो बेटा, इन ट्रांसफरिंग 1.5 कूलॉम चार्ज थ्रू अ वायर, ठीक है, थ्रू अ वायर 9 जूल ऑफ वर्क इज डन। हमको क्या दे रहा है? 9 जूल ऑफ वर्क इज डन। तो W यहां पर हमको गिवन है, W हमको यहां पर गिवन है। ठीक है भाई, और Q गिवन है, तो Q हमको दिया हुआ है 1.5 कूलॉम, ठीक है, चार्ज ऑफ 9 जूल ऑफ वर्क इज डन। ठीक है बेटा, 9 जूल ऑफ वर्क इज डन। W इज इक्वल्स टू 9, ठीक है, और आपके पास दिया है जूल। फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस। आपसे कह रहा है इसका पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करिए, और पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम कहा करते थे, या तो पोटेंशियल डिफरेंस कह लीजिए या इसी का दूसरा नाम होता है वोल्टेज। ये हमको फाइंड आउट करना है। तो बेटा इसमें एक हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस वाला, ठीक है। V इज इक्वल्स टू W अपॉन क्यू, V इज इक्वल्स टू W अपॉन क्यू। अगर आप लोगों ने डेफिनेशन इसकी पढ़ी होगी तो आपको याद होगा, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एंड पोटेंशियल डिफरेंस, द वर्क डन इन मूविंग a test charge from one point to another within the electric field is known as electric potential difference, and both are the same quantities having the same units. Clear? So V is equals to W upon Q. ठीक, W हमको क्या गिवन है बेटा? 9 जूल, और Q हमारे पास है 1.5। क्लियर बेटा? अब आप लोग जैसे भी कट करना चाहें हम अपने तरीके से करते हैं, ठीक है। नाउ 9 डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, ऊपर 0 बढ़ा देंगे, नीचे 15 हो गया, ठीक है, क्लियर है। नाउ 15 का टेबल तो आता होगा यार, इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है। कितनी बार जाएगा? 15 6 जा 15 5 75, 15 6 90, 15 6 जा 90, ठीक है, 96 आ गया। और V की यूनिट क्या होती थी?
बेटा यहाँ से अगर देखना चाहोगे तो वर्क डन को हम लोगों ने जूल में रिप्रेजेंट किया था। अगर आपको याद हो तो आप लिख देना इसकी यूनिट, नहीं तो ऐसे निकाल लेना जूल, और ये क्या है कूलम। तो एक यूनिट होगी इसकी जूल पर कूलम, और इसी के इक्वल जो है एक यूनिट होती है वोल्ट। क्या होती है वोल्ट। तो इसको हम 6 वोल्ट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारा हो गया इसका आंसर। ठीक है बेटा, एक बार देख लीजिए, कोई डाउट किसी को? चलिए हम लोग चलते हैं अब अपने अगले न्यूमेरिकल पे। अगला न्यूमेरिकल हमको क्या कहता है? अगला न्यूमेरिकल हमारा ये कह रहा है अ सेल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अभी अभी हमने बताया था पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज इज द सेम थिंग। नाउ जो हमको पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास कितना दिया इन्होंने? पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास दे रहा है 12 वोल्ट। ठीक है, 12 वोल्ट देख लेते हैं भाई। 12 वोल्ट तो पीडी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही हमारे पास वोल्टेज है। ठीक, वोल्टेज हमारा कितना दिया है? 12 वोल्ट। चलो भाई देख लिया जाए। इज कनेक्टेड टू अ बल्ब। ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ बल्ब व्हेन इट ग्लोज इज 24 ओम। ओम किसकी यूनिट थी? रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू 24 ओम। ओम का ये सिंबल होता है बेटा। ठीक है, ओम का ये सिंबल होता है। फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम, हाँ फ्रॉम द सेल कर लो, थोड़ा यहां पर डिस्प्लेस हो गया है ना, फ्रॉम द सेल। ठीक है, फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। देख लेते हैं बेटा। वी नो दैट फ्रॉम ओम्स लॉ। ठीक है, बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू आर आई। निकालना क्या हमको? I निकालना है। तो I इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा V बाई आर। क्या आ जाएगा? V बाई आर। V हमारे पास कितना है? 12। R कितना है? 24। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ठीक, डिवाइड कर लो, कितना आ गया? 1/2। क्या इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 0.5 आ जाएगा। ठीक है बेटा, 0.5। और इसकी यूनिट क्या होगी? करंट है तो इसकी यूनिट होगी एम्पियर। ठीक है, एनी डाउट? कोई डाउट बेटा? क्लियर है? चलिए एक बार देख लीजिएगा इसको ध्यान से, कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा हमको। ठीक है बेटा, नाउ हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है अ बल्ब ड्रॉज करंट 1.5 एम्पियर एट 6.0 वोल्ट। पकड़ लो बेटा, छोड़ना नहीं। एम्पियर, एम्पियर, एम्पियर क्या शो कर रहा है यहां पर? बोलो बेटा, एम्पियर आपको क्या शो कर रहा है? करंट को। एम्पियर किसको शो कर रहा है? करंट को। ठीक है, तो I इज इक्वल्स टू 1.5 एम्पियर एट 6 वोल्ट। वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। तो V आपको दिया है 6 वोल्ट। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट। फिर से वही बाई ओम्स लॉ। ठीक है, बाई ओम्स लॉ। ठीक है, वी नो दैट V इज इक्वल्स टू आर आई। देन हमको फाइंड करना है रेजिस्टेंस, सो R इज इक्वल्स टू V बाई आई। R इज इक्वल्स टू V बाई आई। क्लियर? सो V कितना दिया है? 6, I दिया है 1.5। अब आप अपने तरीके से कर लो या हमारे तरीके से। डेसिमल हटाओ तो ऊपर 60 हो जाएगा, नीचे 15 हो जाएगा। ठीक है, और 15 4 जा 60,
और रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास आया 4 ओम। ठीक है बेटा, कोई डाउट किसी को? ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट। करंट का फॉर्मूला I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू आर आई और V इज इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल्स टू W अपॉन क्यू। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर, जो हमारा लास्ट न्यूमेरिकल होगा। ठीक है, जो हमारा लास्ट न्यूमेरिकल होगा। लास्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है बेटा, ध्यान से देखो। अ करंट 0.2 एम्पियर। अब तो आप लोग हैबिचुअल हो गए होंगे कैसे पकड़ना है हमको क्वांटिटी को। ठीक है, करंट की क्या होती थी, एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस की क्या होती थी, वोल्टेज। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहां पर? चलिए, करंट हमारे पास है I इज इक्वल्स टू 0.2 एम्पियर। रेजिस्टेंस हमारे पास है R इज इक्वल्स टू 15 ओम। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, मीन्स हमको क्या फाइंड करना है, V। ठीक, वी नो दैट बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू वी नो दैट बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू I R। I हमारे पास है 0.2, R हमारे पास है 15 टू जा 30। ठीक है, डेसिमल लगा दो। इट मीन्स हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 3 वोल्ट आ रहा है। ठीक है बेटा, कोई डाउट किसी को? क्लियर है? तो आज हम लोगों ने जो न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए, बेसिकली उसमें हमने ओनली 3 फॉर्मूलेज यूज किए। ठीक है, करंट फॉर्मूला I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, इसको आप लोग पढ़ते हो, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। ठीक है, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? एंड थर्ड, ओम्स लॉ। व्हाट इज ओम्स लॉ? Ohm's law states that at constant temperature, the current flowing in a circuit is directly proportional to the voltage, और इसको आप वैसे वर्सा भी कर सकते हैं, voltage in any circuit is directly proportional to the current flowing through it. Clear? और R हमारा क्या था, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। क्या कहते थे, रेजिस्टेंस जिसकी यूनिट होती थी ओम। फिर बेटा चलिए नेक्स्ट टर्न पे हम लोग और कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे अपने इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।